व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं एक मैरिज रीडिंग, हु विल यू मैरी। आज हम देखेंगे आपका मैरिज किसके साथ होगा, उसका नेचर कैसा होगा, उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा, प्रोफेशन क्या हो सकता है, इनिशियल क्या हो सकता है, ज़ोडिएक साइंस कैसा क्या रहेगा, कैसे मिल सकते हो उनसे, वो भी थोड़ा बहुत हम लोग देख लेंगे। आप मेल फीमेल अदर्स कोई भी हो, सेम सेक्स मैरिज के लिए भी रीडिंग को देख सकते हो। टाइमलेस रीडिंग है। आपके सामने दो ऑप्शन रहेगा, अब ऑप्शन वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हो या फिर अपने नाम के इनिशियल्स से भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं कहूँगी आप ऑप्शन से ज़्यादा सिलेक्ट करो। इनिशियल्स से तो एक ही नाम का इनिशियल बहुत किसी के लिए हो सकता है। पॉजिटिव रहिए। मैं शुरू करूँगी पाइल नंबर 1 के साथ। आपके लिए स्क्रीन पर दो ऑप्शन शो हो रहा होगा, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 है A to M के लिए, जिसका नेम A से M के बीच में आते हैं उनके लिए, एंड पाइल नंबर 2 है N से Z के बीच में जिनका इनिशियल आता है N to Z उनके लिए। ओके, तो मैं शुरू करूँगी पाइल नंबर 1 के साथ। तो हेलो पाइल नंबर 1, आप पॉजिटिव हो जाइए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए पहले ही एनर्जी एक्सचेंज के लिए, एंड नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पॉजिटिव रहिए, डिवाइन को थैंक यू करिए, और हम देखेंगे आपका मैरिज किसके साथ होगा। मेल फीमेल्स कोई भी देख सकते हो, टाइमलेस रीडिंग है। ओके, जेंडर स्पेसिफिक, रिलीजन स्पेसिफिक नहीं है। कहीं भी कंट्री से हो, किसी भी कंट्री से हो, किसी भी टाइम देख रहे हो, देख सकते हो। एडल्ट हो तभी दिखे, वो मैं कहूँगी। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गाइड्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ हमें गाइड करिए कि पाइल नंबर 1 जिन्होंने सिलेक्ट किया है और जिनका नेम ABCDEFGHIJKLM से स्टार्ट होता है, जिनका नेम, उनका मैरिज किसके साथ हो सकता है। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करिए। तो द फूल, नाइट ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स थोड़ी देर पहले मुझे शो हुआ था। 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स, एज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ swords, the Hierophant, Knight of Swords, Page of Swords, Ace of Wands, The Empress फ्रंट ऑफ द डेक में, इसको हम लेंगे बट फ्रंट में रखेंगे, एंड 3 ऑफ Wands, 3 ऑफ Pentacles। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ Swords। ओके, तो हेलो व्यूअर्स, मैंने कार्ड को सजा लिया है, तो चलिए देखते हैं। तो पहला कार्ड इधर फुल आया है। मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि ये पर्सन आपसे तब मिले जब आप दूसरी टॉक्सिक सिचुएशन से निकल कर आगे बढ़ रहे होंगे ज़िंदगी में उस टाइम पे, या फिर एक टॉक्सिक कनेक्शन से निकल कर आगे बढ़ रहे होंगे उस टाइम में। एक ये वाला सिचुएशन है। दूसरा सिचुएशन ये होगा कि जो पर्सन आपको छोड़ के चला गया था वो ही आपके लिए आ सकता है, अगर वो आपका सोलमेट है और थर्ड पार्टी के लिए छोड़ दिया था, या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो उसका साथ भी आपका शुरुआत हो सकता है। या फिर 3 नंबर सिचुएशन है, वो पर्सन आपके साथ ट्रैवल की टाइम, क्योंकि इधर मतलब एम्प्रेस कार्ड के नीचे 6 ऑफ सोर्स का कार्ड भी मुझे शो हुआ है, तो ट्रैवल के टाइम भी आप उनसे मिल सकते हो। ठीक है, ये मैंने बता दिया आप उनसे कहाँ मिल सकते हो, कैसे मिल सकते हो। एंड और बता दूँ तो आपका पर्सन का ज़ोडिएक साइन सबसे ज़्यादा जो हो सकता है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड फायर साइन एरीज, लियो, सैज। उसके अलावा सभी साइन आ गया है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी है। स्ट्रॉन्ग है, टॉरस साइन स्ट्रॉन्ग है, सजिटेरियस एंड एरीज साइन स्ट्रॉन्ग है बहुत ज़्यादा। ओके, तो साइन बता दिया है। तो आपका पर्सन का नेचर कैसा रहेगा। आपका पर्सन घूमने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब रहेगी। उसका ट्रैवल करना, वर्ल्ड ट्रिप में जाना, टाइम पर वेकेशन में जाना उनको बहुत अच्छा लगता होगा, एंड वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रूम रखेंगे। वो अपने ड्रेस के ऊपर, अपने
फीमेल हो तो अपने मेकअप के ऊपर, कपड़े के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, खुद को ऑल टाइम टिप टॉप रखेंगे, खुद को प्रेजेंटेबल रखने की कोशिश करेंगे, सज धज कर रहना उसको पसंद होगा। मेल होगा तो अपनी ग्रूमिंग के ऊपर, अपने हेयर एंड बियर के ऊपर वो ध्यान देंगे। एंड हमें दिखाई दे रहा है कि आपका पर्सन करियर में भी अच्छा खासा होगा, क्योंकि हो सकता है कि उसका फैमिली बहुत अबंडेंस से भरा हुआ हो, या फिर वो अपने कर्मों के दम पर बहुत ज़्यादा अच्छे पोजीशन पे चला गया होगा जब वो आपसे मैरिज करी, या फिर आपका मैरिज के बाद उनका और आपका दोनों का ही मॉनिटरी गेन होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। ओके, एंड देखो इधर 2 किंग्स आए हैं, तो उनका नेचर में दोनों चीज़ होंगे। एक तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट होगा, आपका रोमांटिक रिलेशन आपके पर्सन के साथ बहुत अच्छा रहेगा, और उसके साथ साथ भी वो इमोशनल भी होगा। सिर्फ फिज़िकली आपको नहीं चाहेंगे, वो आपको इमोशनली सपोर्ट करेंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार शो करेगा, लव शो करेगा, काइंडनेस शो करेंगे, ठीक है। एंड सोसाइटी में भी उसका इमेज बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, एंड वो स्टेबल रहेगा आपका बहुत कनेक्शन, ठीक है। आपके रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक रहेगा शादी के बाद। आप शादी के टाइम में भी आपका दोनों का सिचुएशन ही हमें बहुत ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहे हैं शादी के टाइम में। एंड आप लोग बहुत खुश रहोगे शादी के बाद। वो अपने इन लॉज के साथ, मतलब आपके माता पिता के साथ और उनके माता पिता के साथ भी समय बिताया करेंगे। एक साथ आप लोग फैमिली टूर में भी जाया करोगे। एंड हो सकता है कि आप में से किसी के लिए आपका पर्सन सोशल मीडिया के थ्रू मिले, या फिर अब्रॉड में भी आपका शादी हो सकता है, या फिर शादी के बाद आप जा सकते हो। एंड किसी के लिए आप अपने पर्सन के साथ ना करियर, मतलब जहाँ आप जॉब करते होंगे उधर से मिल सकते हो। ओके, एंड हमें दिखाई दे रहा है किसी के लिए आपका सेकेंड मैरिज हो सकता है, जो लोग री मैरिज के लिए देख रहे हो, और किसी के लिए आपका पर्सन आपसे एज में यंग होंगे, ठीक है, जो कि ये पेजेस के कार्ड हमें बता रहा है। आपका पर्सन बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होगा। हो सकता है कि किसी के लिए उनका उसी पर्सन के साथ मैरिज हो जिनके साथ वो लोग सेपरेशन में हो, और किसी के लिए हमें दिखाई दे रहा है ये वो पर्सन हो सकता है जिसके ऊपर आपका क्रश है, या फिर वो भी आपके ऊपर ना इक्वली क्रशिंग बैक कर रहा है, वो भी आपके ऊपर नज़र रख रहा है, सोशल मीडिया में आपको स्टॉक कर रहा है, आपका डीपी वगैरह को देख रहा है, आपके बारे में और ज़्यादा खबर ले रहा है, खबर गैदर करने की कोशिश कर रहा है। एंड हमें दिखाई दे रहा है अगर आप कभी भी कोई परिस्थिति में अटक जाओ तो वो आपके लिए इक्वली फाइट करेगा, आपके साथ वो खड़ा रहेगा हर परिस्थिति में शादी के बाद। एंड किसी के लिए अरेंज मैरिज हो सकता है, ठीक है, बहुत किसी के लिए लव मैरिज भी हो सकता है, क्योंकि देखो सोलमेट कार्ड भी आया है। एंड द हेरोफेंट जो कि ट्रेडिशनल मैरिज के बारे में बताता है, कोर्ट मैरिज हो सकता है, ट्रेडिशनल मैरिज हो सकता है, उसका भी चांसेस ओके। इधर दोनों चांसेस 50-50 है। अरेंज मैरिज का भी 50% चांस है, लव मैरिज का भी चांस है। यह भी हो सकता है कि लव कम अरेंज मैरिज हो। ओके, बहुत किसी के लिए हमें न्यू रिश्ता दिखाई दे रहा है, और बहुत किसी के लिए अगर आप लोगों के बीच कोई थर्ड पार्टी आ गया था तो उधर से वो वापस आ सकता है बहुत किसी के लिए, और उन पर्सन के साथ आपका मैरिज हो सकता है, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका पर्सन का एक बार दिल ब्रेक हो चुका होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ लव वाइज, फ्रेंडशिप या फिर काम की जगह में भी उसको शायद धोखा मिला होगा पहले, उस टाइम आप उसको मदद कर सकते हो, या फिर उस टाइम वो आपसे मिलेंगे और आप दोनों एक दूसरे को हील करोगे, ऐसा भी हमें दिखाई दे रहा है। नाइट ऑफ सोर्स वो टॉकेटिव हो सकता है, या फिर कभी कभी वो थोड़ा रूडली बात करता होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके साथ, काम की जगह में भी हो सकता है, वो हमें दिखाई दे रहा है। प्रोफेशनल वाइज उसका क्या प्रोफेशन हो सकता है, वो आर्मी या पुलिस में हो सकता है, ठीक है। बहुत किसी के लिए आप लोग आपका पर्सन बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते होंगे, ठीक है। कोर्ट में वो काम कर सकता है, लॉयर हो सकता है, जज हो सकता है, या फिर कोर्ट में कोई मतलब अदर्स कोई जॉब हो ना ऑफिशियल वर्क की, वो कोर्ट में कर सकता है, ठीक है। जैसे कि स्टेनोग्राफर की, क्लर्क की, वो जॉब भी हमें दिखाई दे रहा है, शो हो रहा है, वो हो सकता है। उसका गारमेंट्स का बिजनेस हो सकता है, ठीक है। एंड
हमें दिखाई दे रहा है कि आपका पर्सन वैसे किसी किसी का हैंड क्राफ्ट्स का बिजनेस हो सकता है, ठीक है। जो डेकोरेटिव आइटम्स है ना, हैंड क्राफ्ट्स, कपड़ा, इस चीज़ का बिजनेस हमें शो हो रहा है, ठीक है। वुड का कुछ बिजनेस हो सकता है, फर्नीचर का, डेकोरेटिव आइटम्स का, वो भी दिखाई दे रहा है। वाटर रिसोर्स से जुड़ा हुआ काम या फिर नेवी वगैरह में भी उनका प्रोफेशन हो सकता है, वो भी शो हुआ है। आप लोग जब अलग रहोगे ना तो आपका पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा दुखी रहेगा, आपके पास जाए या ना जाए इस बारे में बहुत सोचेंगे, एंड वो आपके बिना अल्टीमेटली नहीं रह पाएगा और आपको अपने कप ऑफ़र कर ही देगा और आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अगर वो दूर में रहता होगा और आप इस वजह से आपके बीच कभी भी झगड़ा हुआ तो वो आगे जाके उसको सॉल्व कर लेगा, क्योंकि वो आपके बिना नहीं रह पाएगा, उसका नीड छूट जाएगा आपका बिना, ठीक है। वो हमें दिखाई दे रहा है। उनका इनिशियल क्या हो सकता है? उनका इनिशियल हो सकता है के फॉर काइट, के हो सकता है उनका इनिशियल, पी हो सकता है, पी फॉर पीकॉक इनिशियल हो सकता है, एंड टी हो सकता है, टी फॉर चाय की पत्ती, टी लिप्स, वो टी हो सकता है। डब्ल्यू हो सकता है उनका इनिशियल, डब्ल्यू फॉर वर्क, प्रोफेशन, डब्ल्यू हो सकता है उनका इनिशियल। उनका इनिशियल हो सकता है जी, हो सकता है उनका जी इनिशियल हो सकता है, जी यानी क्रश, जी हो सकता है। एंड वाई, यास्मीन, जैसे कि यास्मीन नाम मुझे शो हुआ तो उनका वाई से नाम हो सकता है, यश हो सकता है उनका नाम। एंड पी से मुझे परी नाम शो हुआ है, पी, परी, पारो, ऐसा कुछ, प्रकाश, एंड प्रीतम, प्रशांत, ये वाला नाम मुझे क्रैक हुआ है। एंड टी से तन्मय, तनय, तनया, तोनिमा, ऐसा नाम हो सकता है। अलग से भी हो सकता है, मैं इनिशियल के साथ साथ कुछ नाम बता रही हूँ। ओ से उनका नाम हो सकता है, ओ फॉर ओ से कुछ नाम, ओएंत्रिला, ओम, ऐसा हो सकता है। एंड ए से भी हो सकता है उनका नेम्स, एफ से हो सकता है फतेमा, फरहान, ठीक है, ऐसा नाम हो सकता है। असीमा, अश्मिता, अरुणिमा, ऐसा नाम उनका हो सकता है ए से। सी से उनका नाम हो सकता है, सी से हो सकता है जैसे कि चिन्मय, और चामेली, कैमी, कुछ ऐसा शो हो रहा है क्या, मैं पूरा नाम पढ़ नहीं पा रही हूँ, कुछ CAN से स्टार्ट होता हुआ कुछ एक नाम हमें दिखाई दे रहा है। एस से उसका इनिशियल हो सकता है, सौरभ हो सकता है, सुशांत उसका नेम हो सकता है, शौविक नाम हो सकता है, शांतनु हो सकता है, एंड सुबीर हो सकता है, एंड सुनाया उसका नाम हो सकता है, सुशीला उसका नेम हो सकता है, सुशील उसका नाम हो सकता है, सुमिता हमें दिखाई दे रहा है, शिल्पा हमें दिखाई दिया, आवाज़ आया उधर से, एंड उसका नेम हो सकता है, ई से हो सकता है, ई से ऐशा उनका नेम हो सकता है, इप्सिता उनका नेम हो सकता है, जे से उनका नेम हो सकता है, जे से क्या हो सकता है, जैक उनका नेम हो सकता है, जेड से हो सकता है जानवी, जुबीर, ऐसा कुछ नेम हो सकता है। ओके, ये वाला इनिशियल हमें क्रैक हुआ। उनका वर्तमान हो सकता है मई मंथ हो, जुलाई हो सकता है, एंड अक्टूबर हो सकता है, मार्च इम्पॉर्टेंट है, मार्च महीना एंड फरवरी महीना बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, एंड नवंबर महीना भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, दिसंबर हो सकता है, एंड फाइनल है मई एंड जून, ठीक है।
इनमें से आपका या आपका पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट मंथ्स हो सकता है। एंड डेट हो सकता है 11/22, उनका बर्थडे हो सकता है। एंजलिंग नंबर ये 11, 11, 22 ऐसा शो हो सकता है, 10, 11 ऐसा शो हो सकता है आपको उस टाइम पे बहुत ज़्यादा। एंड उसका बर्थ डेट 16 हो सकता है, 17 हो सकता है, 15 हो सकता है, 14 हो सकता है, 6 हो सकता है। 6 मुझे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लगा। नंबर 3 हो सकता है, नंबर 9 हो सकता है उनका बर्थ डेट। एंड 24 उनका बर्थ डेट हो सकता है, 26 हो सकता है। नंबर 1 इंपॉर्टेंट हो सकता है, लाइफ पथ हो सकता है नंबर 1, नंबर 3, नंबर 9 एंड नंबर 6। ये 4 मुझे लाइफ पथ नंबर हो सकता है। 4 उनका कुछ इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। एंड 14 इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके। एंड फाइनल बताऊँगी 12 नंबर, ये हमारा नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, तो ये था फाइल नंबर 1 का रीडिंग। आप चाहो तो फाइल नंबर 2 भी देख सकते हो। नेम इनिशियल के अलावा भी अगर फाइल 2 का ऑप्शन आपको अच्छा लगे तो आप वो वाला रीडिंग देख सकते हो। अलग रीडिंग भी है मैरिज के ऊपर, चाहो तो वो भी चेक कर सकते हो। डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट बनाया गया है रीडिंग से। अदर्स गाइडेंस के लिए भी आप वो रीडिंग चेक कर सकते हो। नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करके इस फाइल नंबर 1 की सारे पॉजिटिव एनर्जी को क्लियर कर लीजिए। मैं मिलूँगी आपके साथ दूसरी रीडिंग पर। आज के लिए इतना ही। बाय, खुश रहिए, अपना काम करते रहिए। ओके, बाय। हेलो फाइल नंबर 2, हम करेंगे आपके लिए रीडिंग। अब हम लिखेंगे फाइल नंबर 2 जिसका जिन्होंने सिलेक्ट किया है या फिर जिसका नेम शुरू होता है NOPQRSTUVWXYZ से, जिनका नेम का इनिशियल है, उनके लिए क्या गाइडेंस आता है। टाइमलेस रीडिंग है। आपका मैरिज किसके साथ हो सकता है वो हम देखेंगे। जेंडर स्पेसिफिक, रिलीजन स्पेसिफिक नहीं है। कहीं भी कंट्री से हो, किसी भी कंट्री से हो, आप देख सकते हो रीडिंग को। आप पॉजिटिव हो जाइए एनर्जी एक्सचेंज के लिए। रीडिंग को लाइक कर लीजिए और यूनिवर्स को थैंक यू करिए। ओके, थैंक यू डिवाइन। हमें बताया कि फाइल नंबर 2 के व्यूअर्स की मैरिज किसके साथ होगा, उनका नेचर, उनका फिजिकल अपीयरेंस क्या होगा, उनका फाइनेंशियल स्टेटस, उनका वर्क के बारे में भी हमें थोड़ा बताइए डिवाइन। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गाइस, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ हमें गाइड करिए कि फाइल नंबर 2 की व्यूअर्स की शादी मैरिज किसके साथ हो सकता है। Knight of Swords, 7 of Wands, 6 of Pentacles, 6 of Cups, Hierophant, Queen of Pentacles, the Moon, the Star, Nine of Pentacles, 8 of Swords, जो कार्ड आ रहा है, Strength का 7 of Cups, 2 of Swords, the Death, 8 of Cups, 8 of Wands, 5 of Wands. The front of the deck में है King of Wands and bottom of the deck में है King of Swords. ओके, कप्स भी आया है, ठीक है। तो हेलो फाइल नंबर 2। तो फाइल नंबर 2 तो पहले बता दूँ आपका पर्सन के साथ आप कैसे मिल सकते हो। आपके पर्सन के साथ बहुत किसी के लिए जब आप एक बंधा हुआ परिस्थिति में या फिर फैमिली इशू से या फिर कुछ टॉक्सिक चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे, उस टाइम पे आपके पर्सन के साथ आपको मुलाकात होगा। आपका लाइफ का एक नया शुरुआत हो सकता है। बहुत किसी के लिए पुराना पर्सन आपके पास आएंगे नए तरीके से कम्युनिकेशन लेकर, ऐसा हो सकता है। बहुत किसी के लिए हमें ये भी दिखाई दिया, अनोखा है पर मुझे क्रैक हुआ अभी कि अब अगर हमें दिखाई दे कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अगर किसी जगह पे पढ़ते जाओ या फिर एग्ज़ाम देते
देने के लिए जाओगे तो उस टाइम उनके साथ आपका मुलाकात होगा, क्योंकि वो भी उधर एग्ज़ाम देने के लिए या फिर पढ़ने के लिए जा होगा। तो आप दोनों का नंबर एक्सचेंज होगा और कांटेक्ट में रहोगे और धीरे धीरे उनसे मुलाकात बढ़ेगा और उसके साथ शादी होने के चांसेस है। एंड बहुत किसी के लिए अरेंज मैरिज होगा, ये वाला कार्ड हमें बता रहा है। एंड अदर्स के लिए मैं बताऊंगी, आपका पर्सन आपका डिवाइन पार्टनर होगा, जिसके लिए आप क्रशिंग कर रहे हो ना, जिसके ऊपर जिसके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसके साथ आपका शादी होने की चांसेस है। एंड या फिर काम की जगह से हो सकता है, ओके, एंड सोशल मीडिया के थ्रू। ओके, तो चलिए आगे बता दूं कि आपका मैरिज कैसे हो सकता है। मैरिज हो सकता है कि इधर ज़्यादा चांसेस है अरेंज मैरिज, या फिर जो पर्सन आपको छोड़ कर चला गया था वो नया तरीके से आपके साथ शुरू करने की कोशिश करेंगे, तो वो आपके साथ साथ आपकी फैमिली को भी मनाने की कोशिश करेंगे, तो वो लाख कम अरेंज मैरिज होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। ओके, हमें दिखाई दे रहा है जो लोग कोई भी रिलेशनशिप में नहीं हो उसके लिए लव मैरिज हो सकता है। लव मैरिज का चांसेस थोड़ा कम है, लव का अरेंज का ज़्यादा है, एंड अरेंज मैरिज का चांसेस हमें दिखाई दे रहा है। और शादी के बाद क्या होगा, शादी के बाद बहुत आपका पर्सन आपको ना टाइम टाइप भी गिफ्ट देते रहेंगे। एंड शादी के बाद आपका मॉनिटरी वाइज ग्रोथ होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। आपका पर्सन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा, काइंड हार्टेड होगा, उनकी तीनों तरीके की पर्सनैलिटी आपको दिखेगा। एक टाइम दिखेगा कि वो काम के टाइम में और दोस्तों के सामने एंड बाहर में रूट और कुछ रिजर्व टाइप का बिहेवियर रखेगा, खुद को कंजर्व करके रखेंगे, ठीक है, रिजर्व करके रखेंगे। एंड कभी कभी जब अकेले हो आप दोनों, तो वो आपको आपका लव एंड कॉम्पिटिशन शो करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं किंग ऑफ कप के साथ। एंड अदर्स टाइम में, हनीमून के टाइम में, या फिर जब वो आपके लिए रोमांटिक फील रहेगा ना, तो उस टाइम आप उनका एक अलग रूप देखोगे। वो आपके साथ बहुत ज़्यादा फिजिकल इन चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहेगा, पैशनेट फील करेगा, आपके ब्यूटी को, आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हुए या बहुत ज़्यादा क्रेविंग महसूस करते हुए आपके साथ फिजिकल होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। एंड अगर बता दो आपका पर्सन का नेचर कैसा होगा, कभी कभी आपके रिश्ते में कोई दरार ला सकता है, मतलब उनका बहुत ज़्यादा फ्रेंड होगा, उनका बहुत ज़्यादा कलीग रहेगा, फैमिली भी बड़ा होगा, तो कभी कभी ना किसी की वजह से आप दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकता है, पर ऐसा वो ज़्यादा दिन कंटिन्यू नहीं रहेगा, क्योंकि आपका डिवाइन कनेक्शन है, वो ठीक हो जाएगा, आपके पास वो कम्युनिकेशन लेकर आ सकता है। आप दोनों एक मुझे लग रहा है कि किसी किसी के लिए एकदम एक हो, सोलमेट हो। तो क्या हो सकता है ना, अगर आप दोनों का ही एयर साइन हो, स्पेशली एयर साइन के लिए मैं बता रही हूँ, एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी के लिए जिनका साइन है आपका पर्सन का अगर होगा ना, तो आप दोनों एक दूसरे के लिए सेम होगा ना, तो दोनों ही जब पावरफुल रेडी होगा ना एंड मेल होगा, तो एक दूसरे की बात एक दूसरे को हजम नहीं होता है कभी कभी, ठीक है। तो उस टाइम में आप लोगों का बीच में फाइट हो सकता है, पर अगर उस चीज़ को आप ध्यान दो तो वो ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, मतलब ये वाला बात आपको ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएगा, तो उस बात को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा शादी के बाद। एंड आपका पर्सन लक्सरी को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते होंगे, ठीक है, लक्सरी के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा नज़र होगा, वो सेल्फ ट्रीट में, सेल्फ लव में बहुत ज़्यादा बिलीव करेंगे और उस चीज़ की में वो फोकस भी बहुत ज़्यादा करेंगे। एंड ट्रैवल में भी जाते होंगे टाइम पर, वो वाला कार्ड भी आया है। एंड उसका प्रोफेशन क्या हो सकता है, उसका प्रोफेशन हो सकता है उसका प्रोफेशन हो सकता है कि वो आर्मी में काम करे, ठीक है, एयर फोर्स में भी काम करते हुए हमें दिखाई दे रहा है, पायलट हो सकते हैं, या फिर केबिन क्रू में भी काम कर सकते हैं, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। एंड पुलिस हो सकता है, किसी किसी के लिए स्पिरिचुअल लीडर हो सकता है, हीलर हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, टैरो रीडर भी हो सकता है। एंड कोई हॉस्पिटल में काम करते हुए हमें दिखाई दे रहा है, हॉस्पिटल में या फिर सोशल वर्क करते हुए हमें दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट जॉब होल्डर भी कोई हो सकता है, ऑफिसर वर्क, टीचर हो सकता है कोई। एंड क्या क्या दिखाई दे रहा है, बिजनेस कर सकता है कोई।
उनका गार्डन हो सकता है, उसका ना वेजिटेबल एंड फ्लावर का होलसेल बिजनेस हो सकता है, हमें वो शो हुआ है। ज्वेलरी का दुकान हो सकता है उनका। एंड आपका पर्सन के साथ आप ट्रैवल करने की टाइम पे भी मिल सकते हो। वो भी हो सकता है। आपका पर्सन हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल हो, ट्रेडिशन में बिलीव्स रखते होंगे, ठीक है। ट्रेडिशनल तरीके से आप लोगों का मैरिज हो सकता है, वो हमें दिखाई दे रहा है। प्रॉपरली लोग के साथ, फैमिली के साथ रिचुअल्स को निभाते हुए आपका मैरिज होगा। एंड आपका पर्सन का फेवरेट कलर होगा रेड कलर, मुझे बहुत ज़्यादा शो हो रहा है। एंड किसी के लिए लाइट ब्लू एंड वाइट भी हो सकता है, ओके। एंड आपका पर्सन का फिजिकल बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। चाबी बहुत कम केस में हो रहा होगा। चाबी होगा भी तो शादी के टाइम वो थोड़ा मेंटेन हो जाएंगे। एंड उसका ज़्यादातर केस में मीडियम टू टॉल हाइट होगा मेल के लिए। फिजिकल ही बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। बियर्ड नहीं होगा, ज़्यादातर केस में सेविंग हमें दिखाई दे रहा है, मतलब शेप किया हुआ दाढ़ी मूंछ। एंड फीमेल के लिए बता दूं, फीमेल के लिए मीडियम टू लॉन्ग हेयर हमें दिखाई दे रहा है। बहुत किसी के लिए शॉर्ट हेयर भी हो सकता है। एंड किसी के लिए ना शादी कोई जैसे कि कश्मीर साइड, कश्मीर लद्दाख साइड, ऐसा कुछ बर्फीले इलाका में आपका शादी हो सकता है, या फिर आप ऐसी कुछ जगह में से हो, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। वाटर साइड के आसपास रहते होंगे आप या फिर आपका पर्सन, वो हमें दिखाई दिया है। आपका स्किन टोन फेयर होगा। लेडी का स्किन टोन फेयर हमें दिखाई दे रहा है, मेल का स्किन टोन डार्क टू फेयर हमें दिखाई दे रहा है। एंड लड़की के लिए हाइट में बताऊंगी, शॉर्ट टू मीडियम हाइट हमें दिखाई दिया है। ज़्यादा टॉल नहीं होगा, लड़की के लिए ठीक ठाक हाइट होगा। एंड ब्लैक कलर का हेयर एंड रेड कलर का हेयर भी हो सकता है। रेड कलर का डाई किया हुआ हेयर हमें दिखाई दे रहा है। ज़्यादातर केसेस में ब्लैक हेयर भी हमें शो हो रहा है, ओके। एंड कुछ इनिशियल बता दूँ, इनिशियल हो सकता है एज, उनका इनिशियल हो सकता है एज फॉर हुसैन हाला, ऐसा कुछ हसीना, ऐसा कुछ उनका नेम हो सकता है। एज से हर्ष ऐसा नाम हो सकता है। एफ से हो सकता है फ़ातिमा, फारूक की, ऐसा नाम। वो बहुत ज़्यादा फन लविंग पर्सन होगा। उसका नेम हो सकता है एस से, हो सकता है उनका नेम एस से। क्या हो सकता है उनका नाम? हो सकता है सलमान, उसका नेम हो सकता है। उनका नाम हो सकता है सुखदेव, उनका नेम हो सकता है। सजल, उनका नेम हो सकता है। सायंतनी, उनका नेम हो सकता है। सुखी सुखविंदर, ऐसा कुछ हमें नेम आ रहा है। हरप्रीत, उनका एज जिनका कहा, उनका नेम हो सकता है। एंड ए से उनका नाम हो सकता है फॉर अनीता, असीमा, आलोक, आबिर, आकाश, ऐसा हमें नाम शो हुआ है। एम से उनका नेम हो सकता है। मून किसी का नाम हो सकता है। मीरा किसी का नाम हो सकता है। मनिंदर किसी का नाम हो सकता है। मुनिंदर किसी का नाम हो सकता है। वी से नाम हो सकता है। वी फॉर विशाखा, विवेक, विद्या, ऐसा नाम हो सकता है। एंड जी से किसी का नेम हो सकता है। जी फॉर गीता, गुरमीत, गुरु, ऐसा हमें नाम शो हुआ है। एंड के से नेम हो सकता है के फॉर कुणाल, कपिल, कविता, कृष्णेंदु, एंड कानाइन,
कुशल ऐसा एक नाम हमें शो हुआ है। एंड आई से नाम हो सकता है, आई फॉर इरावती, इंदू, इंद्रेश, नीलेश, नीलेश एन भी हमें, नीलेश नाम मुझे ऐसे ही क्रैक हुआ, ठीक है दिमाग पर। ई से नेम हो सकता है, ई फॉर केशा, प्राजक्ता, पी से नाम हो सकता है, पामेला नेम हो सकता है, इकबाल नाम हो सकता है इसे, ईरा नाम हो सकता है, एकलव्या नाम हो सकता है किसी किसी का। एंड एम से हो सकता है नाम, एम से मंजू नाम हो सकता है, इनसे शायद मैंने ऑलरेडी बता दिया है ना। हाँ, ये इलेक्शन हमें शो हुआ है। मंथ बता दूँ, मंथ इम्पॉर्टेंट है, सितंबर मंथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, सितंबर मंथ, अक्टूबर मंथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके अलावा इम्पॉर्टेंट है मई मंथ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगस्त मंथ इम्पॉर्टेंट है, एंड अप्रैल मंथ बहुत किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है, जून, ओके ये सारा मंथ इम्पॉर्टेंट है, एंड जुलाई, जून एंड जुलाई भी किसी किसी के लिए हो सकता है, ओके। एंड डेट बता दूँ, डेट 9 डेट इम्पॉर्टेंट है, आपका पर्सन का बर्थडे या फिर मुलाकात या फिर शादी का डेट हो सकता है। एंड 9 हो सकता है, 7 हो सकता है, 14 हो सकता है, 15 दिखाई दे रहा है हमें, 21 दिखाई दे रहा है, 19 हो सकता है, 18 हो सकता है, 15 हो सकता है, 10 नंबर बहुत ज़्यादा हो सकता है, 12 हो सकता है, 21 हो सकता है। आपका पर्सन का एज 45 हो सकता है, जो लोग रीमैरिज के लिए देख सकते हैं ना, रीमैरिज का भी चांसेस है। एंड और क्या नंबर हमें दिखाई दिया है, 17 हो सकता है, 8 हो सकता है, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 15 हो सकता है, 11 हो सकता है, 13 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, एंड 14, ओके। एंड नंबर टू ये सारा नंबर इम्पॉर्टेंट है। मंथ बता दिया है ना, मंथ ऑलरेडी, हाँ मंथ बता दिया है। लाइफ पाथ नंबर हो सकता है 8, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, एंड 9 हो सकता है, 9, 6 एंड 8 ये लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, एंड 5 ये 4 नंबर हो सकता है लाइफ पाथ के लिए। ज़ोडिएक साइन सभी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सैज एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन। बट उनमें से जो उभर के आया है सबसे ज़्यादा हैवी है वो है एक्वेरियस हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है, पाइसेस हो सकता है, एंड लियो हो सकता है, ओके। ये लियो एंड टॉरस ये पांचों साइन सबसे ज़्यादा आए हैं। वो एक बार बता दूँ, सभी 12 साइन है, उनमें से 5 स्ट्रॉन्ग साइन है, टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो एंड पाइसेस, ओके। ये पांचों साइन ज़्यादा हो सकता है स्ट्रॉन्ग। तो ये था फाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग। आप चाहो तो फाइल नंबर 1 भी चेक कर सकते हो प्ले लिस्ट पर, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अदर वीडियो के लिंक भी मिल जाएगा। आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आप कमेंट सेक्शन में जाके रीडिंग को सारी पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। पॉजिटिव रहिए, अपने काम करते रहिए। हम मिलेंगे आपके साथ दूसरी टीम पर। आज के लिए इतना ही, बाय।